बजाय इसके कि आप ऑपरेशन पे ऑपरेशन करें, आप आबादियों को मिसमार करें, आप लोगों को गले से निकाले, अपने अवाम के साथ बातचीत करें। आपने सोचा है कि हम बाजौड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम ममन में ऑपरेशन करेंगे, हम तीला में ऑपरेशन करेंगे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। बार बार कहते हैं बड़ा पॉपुलर लीडर है। पॉपुलैरिटी बेगुनाही के लिए का कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। शैतान भी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन शैतान कभी वो फरिश्ता नहीं बना। साबिक स्पीकर ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सर, इमरान खान ने कहा कि बाई इलेक्शन में हम अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप मैदान खाली छोड़ रहे हैं। हमने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, हमसे तो सारे इलेक्शन चुराए गए थे, लेकिन खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा। तो आप इस निजाम का हिस्सा रहेंगे? हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 3 इशूज़ हैं और पहला इशू ये है कि 2 चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक जेल के अंदर है और एक जेल के बाहर है। जो जेल के अंदर है उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है कि वो सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया है कि जो सीट्स हमारी खाली हो रही है वहाँ पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। और जो जेल से बाहर चेयरमैन है गौहर खान साहब, उनका ख्याल ये है कि हम सिस्टम के अंदर रह रहे हैं और अब हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो ये तजाद क्यों है दोनों चेयरमैनों के दरमियान, बड़ी एक सवाल है बड़ा, और इसके ऊपर ज़ाहिर है आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम गुफ्तगू भी करेंगे। और इसके साथ साथ केपी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। उन्हीं का सूबा है, उन्हीं के लिए ऑपरेशन हो रहा है, उसी सूबे को क्लीन किया जा रहा है, लेकिन उनको साथ रिजर्वेशंस में और कहते हैं कि ऑपरेशन रोकना है। अब अगर ऑपरेशन रोकना है तो मुतबादल क्या है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और फील्ड मार्शल दूसरी मरतबा अमेरिका तशरीफ ले गए, अब वहाँ से क्या नतीजा निकल सकता है, ये भी एक सवाल है आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शुजा मनसब अली साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और स्टेट मिनिस्टर हैं। इनके साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं आमर अलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, और आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि केपी के अंदर ऑपरेशन हो रहा है और ज़ाहिर है उनका सूबा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर आप उनको एतमाद में ले लें और उनके मशवरे से आगे बढ़ें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, ये ऑपरेशन इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर थ्रू इंडिया, थ्रू अदर कंट्रीज़ एक हमले दहशत गर्दी के दोबारा से किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने बुनियादन महसूस हुआ और उससे इंडिया के दांत खट्टे हुए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ और इंडिया ने ओपनली कहा कि हम अपनी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको जारी रखेंगे, और हम उसके रोज़ असरात देख रहे हैं अपने सूबों में और ख़ास तौर पे केपी में। केपी की हुकूमत को बिल्कुल और केपी के लोगों को पहले भी हमने एतमाद में, पाक फौज ने एतमाद में लिया, गवर्नमेंट एतमाद पे थी। जब तक लोग और अवाम साथ ना दें तो कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। इसीलिए ऑपरेशन रद्दुल फिजाद भी कामयाब हुआ, इसी तरह ऑपरेशन ज़रबे अज़ भी कामयाब हुआ। अभी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि हो रहे हैं ताकि हमारे मुल्क से दहशत गर्दी की लानत का खात्मा हो। अब अगर वहां पे इस किस्म के बयानात जो इनके चीफ मिनिस्टर देते हैं, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बयानात हैं। खुद आप देख लें कि इनका हाल सूबे में क्या है, किस तरीके से ये सूबे को कंट्रोल कर रहे हैं। कई ऐसे अजला हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। एक वो रोड जो बंद हुई थी, आपको याद होगा कि वो कितनी देर, कितने दिन ये उसके पारा चनार के ऊपर, ये उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सके। लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं पहुंच रहा था, और इनकी गवर्नेंस का ये हाल था कि इनसे वो रोड नहीं खोली जा रही थी। इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होगा और अफला, तो क्या ये चाहते हैं? पहले भी इनके जो साबका चेयरमैन है जो इस वक्त जेल के अंदर आपने कहा है, उन्होंने तालिबान के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ था। तालिबान को दोबारा बगैर जो है ना वो कराए हुए इन्होंने वापस बुलवाया था। ये इनका फैसला था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, बगैर सरेंडर किए तालिबान को वापस बुलाया जाए, उनको यहाँ पे जो है वो सेटल किया जाए।
आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इनके जो प्रेसिडेंट होते थे आरिफ अलवी साहब, उनके हुक्म से जेल से भी कई लोगों को छोड़ दिया गया। अच्छा। और जी बिल्कुल, और आज हम देख रहे हैं कि वही तालिबान दोबारा सर उठा रहे हैं, वही चीजें दोबारा हो रही हैं। तो ये चीजों को, ये हमारा मुल्क है, ये तमाम सूबे हमारे हैं, तो सबको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देने के बजाय जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं उनको देखना चाहिए कि सूबे में अमन व अमान, अवाम की जो है हिफाजत, वो सबसे पहला उनका हक है। बिल्कुल नहीं साहब, आप देखें, एक ऑपरेशन ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन आपके पास है। आप कहते हैं जिरगा होना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, तो मुज़ाकरात से किसने रोका है और जिरगे से किसने रोका है? आप जिरगा कर लें, बड़े आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, पहले तो आपसे छोटा सा गिला है कि आपका कल मैं आपकी तज्जिया सुन रहा, तो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ में काम को कोई आदमी नहीं है। नहीं, आप तो हैं मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, मैं आपको भूल गया था। देखें, अगर कोई बंदा एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है ना, या रूल ऑफ लॉ की बात करता जाए, इनकी बालादस्ती की, तो मेरा ख्याल है वो काम का बंदा ही है। वो भी मुल्क को कल आप वैसे डाला जेल गए थे, मैं गया था। अच्छा, मैं बाकी सारे गायब हो गए थे, मैं वही बता रहा हूं। दफा 144 उधर भी आते हैं, दफा 144 पे आपका रास्ता नहीं रोका, बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस को रोक दिया। अच्छा साहब, एक चीज है, मेरी मुलाकात हुई, लार्जर बेंच का फैसला था 24 मार्च 2025 का, ठीक, और उसके बाद मेरी 2 मुलाकातें हुई, लार्जर बेंच का फैसला था। खान साहब ने 2 इश्यूज पे मुझे बताया जो मैंने आके एड्रेस किया। एक जाफराबाद ट्रेन वाला वाकया और एक जो KPK में टेररिज्म के हालात है। मेरी बहन ने जो कहा है, बड़ी अच्छी बातें की हैं। पैरामाउंट क्या है? पाकिस्तान की सालमियत, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन विद एनी पार्टी। पाकिस्तान है तो हम सारे हैं, बिल्कुल सही। स्टेट की हिफाजत करना हम सब पे फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है। और इसके लिए खान साहब ने, जब जाफराबाद वाला वाकया हुआ, तो खान साहब ने कहा कि देखें, जब तक आप, जिस तरह उन्होंने कहा कि वहाँ के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव आवाम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको इंगेज नहीं करेंगे, तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, अब सुने कि जब घर का बंदा जो से मुखालिफ हो जाए ना, तो फिर दुश्मन के साथ जंग लड़नी बहुत मुश्किल होती है। KPK में 3 साल हमारी हुकूमत रही। आप देखें कि उस दौरान जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, कोई ड्रोन हमला हुआ, कोई टेररिज्म का वाकया हुआ, 2200 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है और 2 सूबे आपके अहम हैं जिस पे दुनिया की नजर है, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, वो बलूचिस्तान है और वो KPK है। KPK है, और जो पहाड़ों के अंदर ज़खायर पड़े हैं, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं कि हर बंदा ये चाहता है कि ये चीज़ पे मैं कब्जा करूँ और ये जिरगों से मसला हल होगा। खान साहब ने कहा, और मैं भी कहता हूँ कि एक तो है कि टेररिज्म के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई टेररिस्ट है वो पाकिस्तान का मुखालिफ, वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन जितने तक आप उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किससे बात करें, मसला वहाँ जिरगे मौजूद है, यही CM कह रहा है। TTP कर रही है ना सर, कि TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं? नहीं, TTP से मैं तो नहीं कह रहा, मैं कोई देखो ना, जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस है, हम उनसे तो नहीं कह रहे। लेकिन अगर आके ऑपरेशन में अवाम को लोग इफेक्ट होते हैं, अवाम भी तो है ना, वहाँ हुए हैं अभी भी अवाम के, तो हम ये कहते हैं कि जो अवाम है, जो पाकिस्तान की मेन स्टेक होल्डर है आपके आइन में, आप उसके साथ इंगेज करके उनके साथ बैठ के चीजें हल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 3 साल हमने भी तो किया ना। ये टेररिज्म है बॉर्डर से दूसरी तरफ। सर, टेररिज्म का ये भी नहीं होता कि आप अंधाधुंध जाके लोगों को गोलियां चला के मार दें। उसके लिए आपने देखना होता है कि एक आबादी में जाते हैं, आपने आपका CM कह रहा है ना, उसने तो ये बात कही है कि अगर आप इसको इंगेज करते हैं थ्रू, क्योंकि वहां सिस्टम चलता है जिरगे का भी, आप इन मसाइल को इस तरह हल करें, ये नेगोशिएशन के जरिए। सर, वैसे ये अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं और उससे मामला ठीक हो सकते हैं जिरगे से, तो कर लेना चाहिए, हर्ज क्या? नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से अभी मेरी, चूँकि आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई, और हम ज़िला भी हैं बखर से, कलूर कोट से हैं, तो मेरे शहर से दरियाए सिंध क्रॉस करें तो DI खान आता है, और अगर इनकी कलूर कोट की तरफ से जो नए ब्रिज से जाएं तो वो भी DI खान को खुलता है रास्ता। 12 महीने से ज़्यादा हो गए चीफ मिनिस्टर साहब को, वो सिर्फ DI खान में जहाँ जरगा सिस्टम नहीं है, वहाँ क्या शाम को रास्ता खुला है? मौलाना फजलुर रहमान कितने महीनों से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर सबसे पहले वो इस बात का जवाब दे दें कि उन्होंने DI खान को खोला है, क्या जो नई मोटरवे बनी हुई है हकला वाली, वहाँ से लोग DI खान वाले
मियाँ वाली के रास्ते से बाहर नहीं हो जाते और वो फिर बखर के रास्ते से दोबारा दूसरे रास्तों से जाते हैं DI खान, वो डायरेक्ट नहीं जाते कि रास्ते में रोका जाता है। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की बात दूसरी जगह की, तीसरी किसी की भी कर लें। इशू ये है कि आप 12 साल से एक सूबे में हुक्मरान हैं। एक तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो इन्होंने बात कही कि 3 साल हमने किया, लेकिन यही तो मौलाना फजलुर रहमान और बाकी पार्टियां कहती हैं कि आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहता और सब हमें पकड़ लेते हैं आके, बाकी सब पार्टियों को। तो जो दोस्ती निभाई इमरान खान साहब ने और बिल्कुल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल फैज़ हमीद गए और वो लोगों को लाए और उन्होंने उसकी वकालत भी की कि नहीं ये बड़ा ज़रूरी है कि ये पाकिस्तानी हम इन्हें लाएं। और मुराद सईद के इलाके में सबसे पहले उन्होंने DSP के कपड़े उतारे जब वो लोग आके बैठे थे। तो ये मुराद सईद ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये क्या हो गया है। और फिर वो कहते हैं जी हमने रुकवा दिया, हमने कैबिनेट से नहीं होने दिया। हालांकि जो शुजरा मनसब साहिबा ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की कि फिर पार्डन किसको मिली थी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऑर्डर से। जाहिर है वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होती है, प्रेसिडेंट के पास तो नहीं है पार्डन करने की, उस पर अमल करना होता है। अब आप आ जाएंगे, ये जो जरगे की गुफ्तगू हो रही है, देखें PTI के लिए ना, मैं बिल्कुल, बड़े लोग कहते हैं कि आप सख्त बात करते हैं फलां, ये जो जरगाबाजी अब शुरू करने लगे हैं, ये शुरू से क्यों नहीं हो रही? और अपने अमनो अमान में जब आप 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे, शायद उसी वक्त पारा चनार का इशू था, क्या वो इशू उस दिन आया था? नहीं, आप उनकी मैयतों पे नहीं पहुंचे, शोहदा के पास नहीं पहुंचे, आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और आप सारी मशीनरी इस्लामाबाद ले आए चढ़ाई के लिए। ये वो चीजें हैं जो गवर्नेंस का इशू है। लेकिन मसला ये है कि PTI और इनका सारा सोशल मीडिया चढ़ाई करता है, गवर्नेंस का जवाब नहीं देता। तो ये वो चीजें हैं कि क्या आपने इन हाउस ऑर्डर 567, अगर मुझे फिगर से ही याद है, CTD के साथ करना है, वो संभाल लेंगे सुबह। आप धमकी क्यों लगाते हैं? आप रिवोक नहीं, आप रिवोक करें 245 को एकदम, फौज वापस। बिल्कुल सही, फौज ने कोई मार्शल लॉ थोड़ी लगाया हुआ है, मतलब फौज वापस हो जाएगी, आप संभाल लें, आपके लोग संभाल लें। मैंने जिले से शुरू किया और सूबे पे आ गए। इनके जवाबात अगर ये दे दें तो सब ठीक है, फिर जरगा होना चाहिए जो इलाके का, वो जो मसाइल के लिए। लेकिन ये अब क्यों? ये शुरू से होना चाहिए। और आज जब मामलात इतने हो चुके हैं कि हम उनको फितनतुल वो हिंदुस्तान और खवारिज हम डिक्लेयर स्टेट के तौर पे कर चुके हुए हैं, तो ये उनके साथ गुफ्तगू अपने जरगे के लोगों को तो आपको पहले दिन से करना चाहिए। DI खान से शुरू हो जाए और बाजोड़ में चले जाएं, वहां पे भी मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स की जो कहानी है, मेरे थोड़ी सी और है इसमें, लंबा हो गया, नहीं कोई मसला। 78वां हमारा यौम आज़ादी आ रहा है। अगर हमने 77 ईयर्स में कुछ नहीं निकाला, तो अगर हम कोई रास्ता बनाते हैं, हम तो पहाड़ तोड़ते हैं बारूद से और सारा वो जितना उसके अंदर ज़खायर हैं, हम संगे मरमर सादा भी सही निकाल सकते हैं, फाड़ देते हैं। तो क्यों ना हमारी स्टेट और हुकूमत सबको मिला के ये फैसले करें कि जिनके पास $1 बिलियन की मशीनरी है, जो सैटेलाइट से चेक करते हैं और वो बगैर जाया किए जो भी मादनी आता है उसे निकाले, हमें तो कुछ हिस्सा मिले ना इलाके के लोगों को। जैसे बलूचिस्तान वालों ने प्रोटेस्ट किया तो रिकॉर्डिंग में उनको हिस्सा मिला ना, अभी तो सिर्फ बिल्कुल KPK का भी वही हक है, एक्सवाटा का भी हक है। अच्छा, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब ये ऑपरेशन हो रहा है तो इमरान खान साहब धमकी दे रहे हैं गंडापुर साहब को, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन रुकवाओ, और अगर ऑपरेशन नहीं रोकते तो फिर सोचो खुद, यानी सोचने से मतलब ये है कि फिर आप फारिग हो। तो जब गंडापुर साहब को अपने चीफ मिनिस्टर को वो ये कह रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब चाहते हैं कि ऑपरेशन रुक जाए या फिर वो चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के जरिए मुज़ाकरात हों? छोटी सी ब्रेक हो दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राणा साहब ये फरमाइए, इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि ऑपरेशन बंद हो या फिर वो चाहते हैं कि धमकी दे के मुज़ाकरात कर लें? राणा साहब देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो पिछले हफ्ते बात कही थी, वो कही थी कि उससे कहो कि या जरगे करे या रिजाइन कर दे, मतलब ऑपरेशन। आज उन्होंने, जो उनके लोग मिले, कल मिले, तो उन्होंने रिजाइन करने की बात नहीं की और उन्होंने अपने ट्वीट में भी नहीं की थी ये बात। ये बात करते हुए कही थी लोगों से कि भाई ये प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर। और वो बेचारा, उसको मैं बेचारा इस सेंस में कहूंगा कि एक तरफ उसकी जो मनसब है वो तकादा करता है कि वो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करे और फिर लेके चले। एक तरफ पार्टी के वो कायदे हैं जो कभी कहते हैं कि मैं खुद क़यादत करूंगा धरने की, ये इसकी 5 अगस्त वाले की, और कभी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे डालते हैं और वो बरहमी का भी इजहार करते हैं। KP में कितना अच्छा रिजल्ट आया है वो भी हमें आप सबको पता है, पंजाब की तो बात ही ना करें, बाकी जगहों की भी कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर अली अमीन गंडापुर कोशिश करें कि उनकी मीटिंग हो जाती है, अगर वो ट्राई करें, खान साहब के साथ 4-5 बंदे ले जाएं और उनसे खुल के बात करें कि चाहते क्या हैं।
ठीक, क्योंकि ये एक दिन होना है कि उन्होंने कह देना कि ये फारिग है और फिर वो ना होगा तो भी गड़बड़ होगी। बात कर लेनी चाहिए ताकि जो इश्यू है उनको क्या कराएं, ताकि क्लियर। वैसे भी ये फरमाइएगा, आप सारे मौसमियाती तब्दीली को देख रही हैं तो इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के अंदर हिट कर रहा है पाकिस्तान को, और खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज्यादा हिट हो रहा है इसका, तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ राब्ते हैं कि इस सारे क्राइसिस के अंदर वफाक क्या कर सकता है, सूबा क्या कर सकता है, या फिर आपके तल्लुकात भी खराब हैं? देखिए, जाहिर है कि वफाक और बाकी जो मिनिस्ट्रीज 18वीं तरमीम के बाद वो उसमें हो चुकी है, हम कोशिश करते हैं कि तमाम लोग एक तरीके से, स्पेशली ये तो एक बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है ना, जो मौसमी तब्दीली है हमारी, पाकिस्तान इसमें मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज और मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में आता है। जो 2025 की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे था, और फिर 2022 के आपने फ्लड्स भी देखे, अभी रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके से जीबी में और हमारी ये सारी इस्लामाबाद में क्या कितने यानी कि हौलनाक वाकयात हुए, और उसका एक आयरनी ये है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के सबसे कम हम ग्रीन हाउस गैसेस जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हम पे सबसे ज्यादा होता है। तो हम एज सच ये कुछ जिसको कि मिटिगेशन कहते हैं कि हम रोकें अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को, उसमें हम बहुत, हमारे पास थोड़ा रूम है क्योंकि हम पहले ही 1% से कम एमिट कर रहे हैं। तो हम अब अडेप्टेशन यानी कि इन चीज़ों के साथ हमने किस तरह से निपटना है, या उनके किस तरह पहले से बताना है, वार्निंग सिस्टम्स देनी है, या इस तरह के घर बनाने हैं, या इस तरह की कम्युनिटीज़ की ट्रेनिंग करनी है कि वो जिस जगह पे ऐसा कोई ख़तरा है वहाँ से हट जाएं, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये कि मसलन ट्री कटिंग जिससे वीकन हो जाती है माउंटेन्स और इस तरह की चीज़ें, उन चीजों के ऊपर काम दरियाओं पे, नालों पे सोसाइटीज बनी हुई है, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, लोगों ने बाड़े बनाए हुए हैं, बिल्कुल, और वो नाजायज तजावजात जो किए हैं उसकी वजह से बहुत खतरात पैदा होते हैं। लेकिन देखिए, ये जमात को तो कभी भी अवाम की या अवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने कभी भी बात नहीं की, तो इसमें उन्होंने क्या करनी है, ये कोई पहली दफा तो नहीं। आपके साथ भी कोई राब्ता नहीं? देखिए, जिस वक्त ये हुकूमत में थे और हम ऑपोजिशन में थे, तभी भी कुछ ऐसे मामलात आए, कोविड आया, ये वो, हम एज ऑपोजिशन हमेशा आते थे कि बैठ के बात करें, ये बात खुद बात करके उठ के चले जाते थे। इमरान खान वो एज प्राइम मिनिस्टर भी किसी से बात करने में बिलीव नहीं करते थे। अब जब वो अपोजिशन में गए हैं तो भी वो ये कहते हैं कि मैंने किसी भी सियासी कुव्वत से बात नहीं करनी, मैंने बात करनी है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से। तो जो इनका कल्ट लीडर है, अगर उसका इस किस्म की सोच है तो जाहिर है जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने तो वही सोच रखनी है ना। आपने अभी कहा कि गंडापुर क्या करे, अब उसको जब जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो तो उसी को ही फॉलो करेंगे ना, क्योंकि उनके लीडर है, तो इसलिए वो ही फॉलो है कि नहीं, बात नहीं करनी, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोचना। अभी भी जो जाता है वो उसको कहते हैं कि मेरी रिहाई की बात करो, ये नहीं कहते कि बैठो और अवाम के लिए बात करो, अवाम के लिए आवाज उठाओ। एक ऑपोजिशन का तगड़ा रोल होता है एक जमहूरियत में, उसको प्ले करो, अच्छे तरीके से करो, लेकिन वो नहीं ये करने देते। तो इसलिए इस चीज के ऊपर हमारी नहीं है कोई कोऑपरेशन। अच्छा नैसा देखें, अब ठीक है दहशतगर्दी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके अंदर आपके डिफरेंसेस हैं वफाक के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या स्टेट के साथ। आप कहते हैं जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, स्टेट कहती है जी ऑपरेशन करें वंस फॉर ऑल, इसको ख़त्म करें, तो उसके ऊपर तो चले ठीक है डेडलॉक है। लेकिन ये मौसमियाती तब्दीली जो सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा को हिट कर रही है, पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और 28 साल पुरानी लाश निकली है ग्लेशियर पिघलने की वजह से कोस्तान के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में होगा क्या खैबर पख्तूनख्वा के साथ और पूरे पाकिस्तान के साथ। तो कम से कम उसमें तो मुज़ाकरात कर लें, उसमें तो बात कर लें। देखिए चोई साहब, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए मेरे दरवाजे हर टाइप खुले हैं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकता हूँ अगर जो स्टेट के मफाद में काम है, ये तो बात क्लियर है। मैं अगली बात कि डॉक्टर सिद्रा साहिबा ने कहा है कि जी इनको ये अपने क्लाइमेट चेंजेस पे या एनवायरनमेंट पे कोई तावन नहीं कर रहे, इनके पास तो अच्छा हिट आके गवर्नमेंट को कर देते हैं हमारी को, हालांकि ओवरऑल चीजों को डिस्कस करना चाहिए। क्या इनको 35 साल हुकूमत नहीं मिली? इन्होंने वजीर आजम 3 दफा रहे। अच्छा मैं सुन लेना सर, अब मेरी बात तो लेट मी कंप्लीट
पंजाब में इनको हुकूमत मिली, आप पंजाब के हालात भी देख रहे हैं, अभी जो हालात बारिशें होती हैं आपने पंजाब पूरे का देखा, चकवाल से लेके कहाँ कहाँ चीजें आपने देखी, उस क्लाइमेट चेंज से पंजाब में कुछ नहीं हुआ, पानी ऊपर से आएगा ना जी, वहां से सेटल करेंगे तो ठीक वो अच्छा पंजाब तो सिर्फ अफेक्ट करेगा। 26 अमेंडमेंट पे ये रखा गया था कि क्लाइमेट चेंजेस पे और इस पे जो एनवायरनमेंट पे इस पे बाकायदा लेजिस्लेशन होगी और एग्री किया था, तो ये फेडरल हुकूमत का काम है, फिर करे इसके ऊपर ये बैठी हुई कर रही है मेरी नहीं तो उसमें तो ये दो तो शिक थी, जैसे हमारी हुकूमत ने कहा कि इस पे करें, इस पे हमारा काम कोई अपोज नहीं करते, मुल्क मफाद में काम है। 26वीं तरमीम पे जी हमने कहा था कि ये अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना, तो इस पे तो हमने कहा हुआ है। अब आके लेजिस्लेशन करना जो फेडरल हुकूमत का सब्जेक्ट है उसने करना है, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों का सब्जेक्ट है तो फिर ही हो सकेगा ना जी, और फंड्स आपके पास हैं और पॉलिसी वफाक ने बनानी है उस पर नहीं, उस पर तो मेरा ख्याल है वो सारी जो 3 साल हुकूमत गुजरी है, जो 3 टर्म्स गुजरी हैं, मेरा ख्याल है कि डिलीवरेंस भी लोगों ने वोट दिया है, अगर डिलीवर किया है तो हुकूमत के साथ नजर क्यों नहीं आया सर? सवाल के अंदर 18 लोगों का अगर बहस तो करते जाएं तो वो तो 2.5 घंटे बेचारा वहां पे बैठा रहा, उसकी वीडियो वो तो लोगों को गवर्नमेंट को पता नहीं चला, नहीं वो तो पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया को पता चला जैसा, वो तो लोगों को 8 फरवरी नजर नहीं आया, ठीक है मैं वही कह रहा हूँ ना, लोगों को तो हमारा कुछ भी नजर नहीं आता ना, काम करना ना 8 फरवरी नजर आया ना, जो हालात पैदा हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर ही पहुंच जाता ना तो लोग बच जाते। और सर 78 लोग मारे गए हैं सिर्फ उस एक क्राइसिस में, जिसको सवात वाला जो है सवात वाला। नहीं तो आपने अभी जो पंजाब में बारिशें हुई हैं, आपने औकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा सारी देखिए कि क्या हुआ है वहां पे, और लाहौर में क्या हुआ करना फिर आपने लाहौर पंजाब नहीं मैं तो कहता हूँ कि होना चाहिए, इस पे अच्छी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ठीक है होना चाहिए, क्योंकि ना सर बिल्कुल टोटली आपको क्लाइमेट चेंज होने से आपको ये जो मौसम अगले साल आ रहे हैं ये उससे ज्यादा खराब होंगे, तो इस पे होना चाहिए। तो मुल्क अचानक है ना सर, पूरी दुनिया के अंदर है, ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करना चाहती है, उसको पता है कि नंबर 1 पे आई, तो मैंने तो करेगा आधा मुल्क उड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मुल्क की मफाद के लिए हम हर चीज पे तैयार हैं, तो चलिए इस बात पे ही बैठ जाए, इस पे बैठे, मुल्क की मफाद के लिए हमें कोई इतराज नहीं। आप इमरान खान साहब से मिले, उन्हें कहा जी इस पे क्लाइमेट चेंज पे बात पहले कह रहे इमरान खान ने कहा मुल्क की मफाद के लिए मैं बिल्कुल बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है, मुल्क की मफाद के लिए एस्टैब्लिशमेंट से कर सकते हैं, नहीं सियासी जमातों से गया ना, लोगों ने जैसे आप कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं करना चाहते, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते, मैंने उसका जवाब ये दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से हम कोई अपनी जात के लिए बात नहीं कर रहे, इमरान खान ने कहा मुल्क की मफाद के लिए मैं बात जो भी कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये मैंने जवाब दिया। अब देखें अगर आप क्लाइमेट चेंज पे बैठेंगे ना तो बाहर से फंडिंग भी हो जाएगी, बाहर से ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, एनजीओ आएंगी, खैबर पख्तूनख्वा को सपोर्ट मिलेगी, वहां पे लोगों को नया स्टाइल देगी घर बनाने का, आर्किटेक्चर चेंज होगा। ये तो अपनी 5 अगस्त की फाइनल कॉल की तैयारियां कर रहे थे। अच्छा इसका जवाब देखें आपसे, देखें ना इन्होंने छेड़ दिया ना, 5 का हम ना करें तो आप कर क्या रहे हैं, 5 के बाद आप 5 से पहले आपने क्या किया, 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी क्या जल्दी है कि उधर से लोग सजा होते हैं, रेफरेंस और इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा है लोगों को डिसीट करने के लिए, ठीक है। अब ये तो मेरा ख्याल है हम तो बिल्कुल दुनिया के आगे तमाशा बन चुके हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको किस तरीके से वो अंडरमाइन किया। वैसे मैंने ब्रेक लेनी नहीं, साहब आपके पास ही सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। राणा साहब ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था कि अगर फौजी ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में तो 245 के तहत हो रहा है ना जी, तो आप उसे खत्म कर दें, आप उसे वापस ले लें तो उसी वक्त ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आप वो काम नहीं कर रहे लेकिन कह रहे हैं जी कि जिरगा करें और ऑपरेशन नामंजूर, तो ये अजीब सी बात है। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए नहीं साहब, ये तो ऑपरेशन रोकना चाहते तो बड़ा आसान फार्मूला है, 245 वापस ले लें आप। अच्छा आपने राणा साहब ने 2 और भी अच्छी बातें की थी, वो आपने इसी पे आ रहा हूँ उस कंटेस्ट में आऊंगा। राणा साहब ने ये कहा कि बलूचिस्तान और KPK ये सूबे हैं जिसके अंदर सारे मादनियात हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी डिप्राइव न किया जाए, अगर रेकॉर्ड देख के कोई तो उनको हिस्सा दिया जाए। देखिए ना सर, देखिए मेरी बात सुने, कहाँ से देखिए इतने दोनों सूबे जो हैं जहाँ प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, दोनों सूबे आपके अहम है। बलूचिस्तान तो ले रहा है जी, बलूचिस्तान एक्टिक में 25% शेयर मिल रहा है।
आप भी लेना, आप ना उनके लोगों की मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट पे, तो उस डेवलपमेंट ही वो खर्च हो रही है, वहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सूबे को कि सूबा 245 को वापस ले ले, मैं तो कह रहा हूँ कि ये उस टाइम भी था, तो हमारे हालात हमारे 3 साल में तो ये नहीं हुए। देखें ना, लोग कैसे साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नामंजूर, हम ऑपरेशन नहीं होने, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होने, इस वजह से देखें, तो वो देखें मैं बताता हूं, एक उन्होंने लेटर जारी कर सर फौज वापस, कल आपने खान साहब की स्टेटमेंट मेरे थ्रू तो नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हल नहीं है, ऑपरेशन हल नहीं है उन लोगों के साथ। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो गंडापुर साहब को कहें कि 245 को कभी भी हम जंग के या जिसके हक में नहीं रहे, अमन से ही आप चीजें नेगोशिएशन से ही हल होंगी। ये हालात नहीं थे, ये हालात क्यों पैदा हुए, इसको आपने नेगोशिएशन से अमन से हल करना है और कोई तरीकाकार नहीं है। तो वैसे गंडापुर साहब को कहें बेहतरीन तरीका ये है, एक उन्होंने लेटर जारी करना, बात खत्म। देखिए ना, गंडापुर साहब एक हुकूमत के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके साथ एक कैबिनेट है, वो फैसला जो भी करेंगे वो तो। अच्छा राणा साहब, ये देखिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी जो लोग डी सीट हुए हैं ना, उनकी जगह हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। गौर खान साहब ने कहा है जी कि हम तो सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम तो उम्मीदवार खड़े करेंगे नहीं। राणा साहब, तो ये दोनों चेयरमैन के अंदर इतना ज्यादा तजाद क्यों है? देखें, नहीं, उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू और है, वो उन्होंने कल रात भी ट्वीट की आया पब्लिक में, और वो ये आया कि ये उनका हक है जो डी सीट हुए हैं, तो हम इसलिए नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। खान साहब, 2 चीज़ें जहन में है उनके। एक तो ये है ना जी कि अगर वोट नहीं डलेगा तो हम ये कहेंगे कि जी देखें लोग नहीं आए, और वोट डलता है तो कहेंगे धांधली से जीत गए। ये दोनों सूरतों में उनके लिए पोजीशन है कि मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा ने जो 85 में बाइकआउट किया था, पूरी जिंदगी पार्टी आज तक, और वो पूरी ज़िंदगी में अपनी पछताती रही कि मैंने गलत किया। देखे ना, हमजा शहबाज ने जब सुप्रीम कोर्ट में एकदम कहा कि जी मैं जाऊंगा इलेक्शन में, तो क्या हुआ, इलेक्शन में पीटीआई की कहाँ से मिथ बनी थी? क्लियर है ना कि वो बन गए और बात बढ़ती चली गई, क्योंकि अमेरिका नामंजूर था, लेकिन जो इनके दोस्तों ने इश्तिहार दिया कि हम पीटीआई के हमदर्द हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्होंने कहा हमने तो आपसे सबसे अच्छा सर्व किया। ये दोनों के में तजाद है कि चौधरी साहब के गुफ्तगू क्या कर रहे हैं आप और क्या समझाना चाह रहे हैं। खान साहब, अगर सच्ची बात है कि वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, बड़ा टाइम लगाया, लेकिन जब वो पुट्ठी भी मारते थे ना सीधी होती रही थी, वो टाइम गुजर गया हुआ है। ना वो अदालतें रहीं, ना वो बातें रहीं कि जी गुड टू सी यू होगा, आप मेरे पास केस ले आओ। अब इनको भी पता है, न्याजुल्लाह न्याजी साहब से ज्यादा कोई नहीं बेहतर जानता, और इनको सबका पता है जो इनके अपने दोस्त वकील कंप्रोमाइज्ड हैं। सही बात, मुझे पता है। और फीसें भी मुफ्त मुकदमे नहीं, फीसें तो 3 लोगों ने ली हैं। हलीमा खान साहिबा के पास पैसे आए, वो वकीलों को गए। गंडापुर साहब ने कहा पैसे मैंने खुद दिए, चंदे चंदे के 3 और वकील करोड़ ले। नहीं, वकील कहते हैं हम मुफ्त लड़ रहे हैं, वकील कहते हैं हम मुफ्त लड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये अलग गेम है। खान साहब हो गए हैं उसी तरह परेशान जिस तरह नवाज शरीफ को जब ख्वाजा हारिस और ये वकील करने पड़े ना कि ये कितने महंगे वकील हैं, तो उन्हें पता लगा कि इंसाफ कितना महंगा है। तो ये अब यहां बैठे हैं, किसी दिन बोलेंगे खान साहब भी, ये चीजें घूम घूम के हमारे सबके सामने आते हैं। हम 78वें साल में हैं और दायरे के सफर में हैं। हमने कौन सी नई चीज किया? क्या मकाफत अमल अब नहीं हो रहा? क्या आज धमकी पीटीआई यही नहीं दे रही कि आपके साथ भी यही कुछ करेंगे? इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वो मुंह पे हाथ फेर के कहते थे मैं देखूंगा एसी कैसे चलाओगे। इशू ये है कि सियासतदानों से बात नहीं करनी, फौज आपसे बात नहीं कर रही, उनका पब्लिक में पूरा मैसेज आया हुआ है कि आपको माफी मांगनी है और सदके दिल से। ट्रंप आपके बेटों से मिल नहीं रहा। ट्रंप की तो कहानी देखे ना, उसने पोली पोली ढोलकी बजाई हुई है मोदी की, मुसलसल एक साज उसने लगाया हुआ है। शुक्र करेंगे वो हमारी तरफ नहीं आ रहा, हमें 29 से 19 पे ले आया, और कुछ कोशिश होगी हमारी कि हम उसमें भी थोड़ा कम कर ले। वहां तो वो कह रहा है मैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तबाह कर दूंगा उसकी, इंडिया की। कुछ हमारे लिए फार्मास्यूटिकल वाइड सेक्टर है जिसमें शायद हम ग्रो कर जाएं, बाकी तो हमारी गप्पे हैं कि जी इंडिया का नुकसान होगा तो हमें फायदा होगा। यहाँ तो तुर्की ले जाएगा, 15% उनका है टेक्सटाइल में। तो सही बात। रैसा भाई, ये फरमाइएगा कि अब अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं और उसमें इमरान खान साहब अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, तो फिर उन इलेक्शन की सेंटिटी क्या होगी? आप जीतने के बावजूद हारे होंगे। देखिए, आपने कहा कि तजाद है, ये कोई एक चीज़ में तजाद तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में तजाद है। अभी 5 अगस्त का कितना ही उन्होंने हाइप क्रिएट की थी, और अब बाद में एक्सप्लेन करते फिर रहे हैं कि वो तो हमने कहा था जी अपनी गलियों में निकालें, वो तो वो बुरे तरीके से फेल हो गया। बात यह है कि लोग अब देख चुके हैं, अवाम भी देख चुकी है, और इनको अब टिकट देने के लिए लोग भी नहीं मिल रहे, और अवाम जो है वो देख चुकी है कि किस तरह डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। और पंजाब में आप देख लें, आप वफाक में देख लें,
मईशत को सही सिमत की तरफ अब जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं कि अब वाकई गली मोहल्लों में लोग कह रहे हैं कि वाकई बहुत काम हो रहा है, सफाई हो रही है, लोगों को कार्ड्स मिल रहे हैं, ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस मिल रहे हैं, यानी कि एक एक डिलीवरेंस और गवर्नेंस का मॉडल अब बना हुआ है। तो उस हिसाब से इन्होंने ये फैसला, अब देखें क्या बनता है, इनका अभी कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि कई फैक्शंस में ये पार्टी बट चुकी है। इमरान खान ने भी यू टर्न लेने का कहा हुआ है कि बहुत अच्छी चीज होती है, तो लेट्स सी कि बाय द टाइम वो आता है इलेक्शन में वो यू टर्न लेते हैं। आपका ख्याल ये है कि इलेक्शन में खड़े करेंगे बंदे आप? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि अभी इस बात पे पता नहीं है कोई के क्या बनता, लेकिन अगर वो नहीं करते खड़े या करते हैं खड़े, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे जमाने में भी बहुत लोगों को इन्होंने नाअहल किया था। हमारे जमाने में बहुत सारे लोगों को कई कई साल जेलें दी थी, सिर्फ हमारे लीडरान को नहीं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे जो मुलव्वस, ना लीडरान मुलव्वस थे ना वो लोग मुलव्वस थे, लेकिन कई कई साल वो बेचारे जेलों में रहे। कैसे कैसे झूठे मुकदमात उन पे लगाए गए। राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का एक मज़का खेस लगा दिया गया इल्जाम, लेकिन उस वक्त इमरान खान तो बड़ी बढ़के मारते थे, बाहर जाके कहते थे कि मैं इनके एसी उतरवाऊंगा, मैं ये करूंगा। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। आपने देखा हमारा फोकस सिर्फ ये कि अवाम के लिए कैसे, आपने एसी लगने नहीं दिया, उतारना कहां से? और नहीं बड़ा कुछ है वहां पे, बहुत बड़ा वहां पे है कॉम्प्लेक्स। और दूसरा आप बात कर रहे हैं 2018 की जो इलेक्शन थे, बदतरीन रिग्ड शुदा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में, आरटीएस बिठा के जिस तरीके से वो मैनेज किए गए थे, उसके बाद तो ये बड़ा आके बैठ गए थे। तो आरटीएस बिठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं। जिस हकीकी आजादी का मेरे भाई ने शुरू में जिक्र किया, हकीकी आजादी तो हमने देख ली ना कैसे ले रहे हैं, अमेरिका से जाके ले रहे हैं ना, बच्चे अमेरिका जाके मारे मारे फिर रहे हैं कि आके हमें हकीकी आजादी दिलवा दें और हमारे एब्सोल्युटली नॉट वापस। याद आया क्योंकि आज फील्ड मार्शल दोबारा अमेरिका गए हैं और ये दूसरे महीने 2 महीने में दूसरा बड़ा दौरा है। और अब न्याय साहब से सवाल है, ब्रेक लेनी है मैंने, कि न्याय साहब एक तरफ आप लगे हुए हैं कि जी फौज बड़ा जुल्म कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका जो है ना बार बार दावत दे रहा है उनको और पाकिस्तान के लिए बेहतर वक्त आ रहा है, इंडिया को वो उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर दी जा रहा है अमेरिका। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुतालबा आप करते हैं उसकी तावान जो है वो मोदी को भुगतना पड़ता है? छोटी सी एक फिक्रा कह लूं, चलें ब्रेक के बाद से। ठीक है, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्फे में जाने से पहले राणा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात दरमियान में रह गई। साहब एक फिक्रा, 2018 में ठप्पे अंदर मारे गए थे, 24 में बाहर मारे गए, बस इलेक्शन इतना। अच्छा, कमाल है। वैसे ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये अगर आप ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा जुल्म किया है और पार्टी के ऊपर और जमहूरियत यहाँ पे पाकिस्तान में है ही नहीं, तो ये अमेरिकन बार बार जनरल फील्ड मार्शल को क्यों बुला रहे हैं फिर? अच्छा, पहले तो चौधरी साहब मेरा थोड़ा सा जवाब सुन लेना कि राना साहब ने कहा कि शायद ये लोगों के पास जा ही न सके। मैं आपको इधर बैठ के ये मैंने नहीं कहा जी, भाई इलेक्शन का आपने कहा ना कि शायद इनके पास बंदे ही न खड़े कर रहे। मैडम ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूं कि एक आदमी के खौफ में आपने फिर उसको अंदर क्यों रखा हुआ है? आप फिर निकालें बाहर, देख लें। मैं 1 घंटे में बता देता हूँ कौम किसके साथ है। सर मैं आपको बता देता हूँ चौधरी साहब, आप चले जाएं कल रावलपिंडी, ग्राउंड रियलिटी पे आप जाएं कि लोग किसके साथ हैं। लोग, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 8 फरवरी से आज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों को न निकलें दे। कल पति में जेल गया तो क्या हुआ, जब मैं जेल पहुंचा 5 को तो 2000 पुलिस वाला वहां पहुंचा हुआ था। हमारे मियां वाली, बक्खर, सरगोदा, हर जगह की पुलिस और पूरी वो रिहर्सल कर रही थी। 2 लाख ज्यादा होते हैं, 2000 ज्यादा होता है। और फिर जब आईजी से मरियम साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा पूछती हैं, वो आईजी तो किसका मुलाजिम है? स्टेट का मुलाजिम है। और ये कैद आजम का एड्रेस है 11 अगस्त 1947 का कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं। उनसे पूछती है कोई निकला तो नहीं? शाबाश भाई, तुमने लोगों को कल इस्लामाबाद में तुमने औरतें क्यों पकड़ी हैं? 16 लोग जहां पकड़े, जब नहीं निकले तो फिर उनको FIR क्यों दी? आप नहीं, 2 लाख ज्यादा होते हैं, 1200 लोग, 2 लाख लोग निकालते हैं, 2000। मेरी बात सुने आप लोगों, जो कल इमरान खान का सुना था ना ट्वीट जो आया, उन्होंने कहा कि ये भी बड़ी बात है कि इस जुल्म जब्बर लोग निकले हैं।
राणा साहब ने कहा ना 26 को, कल आपने एक आदमी को देखा, उसने पीटीआई के झंडा लपेटा हुआ था और अंदर फोर्सेस को गालियां दे रहा था। यानी इन लोगों को तो ये काम है कि हमारे जलसों के अंदर इस तरह के लोग घुसेड़ते हैं और हमें खराब करते हैं कि जी ये पीटीआई के जिम्मे लगे। दूसरी बात है तो उसका ताल्लुक मैं नहीं है ना, हम तो ये कहते हैं कि 9 मई में जिन्होंने किया, जिन्होंने मंसूबा बनाया, जो भी किया, उनको दें सजा। ये तो नहीं है ना कि मैं भी, मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपने मुझे बुलाया हुआ है ना। अब अगली बात जो आपने पूछी कि यही तो बात है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि इनको तो पता चले ना कि ये तो बैठे हैं फॉर्म 47 पे, इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है। मुझे बताएं कि 17 सीटों से ज्यादा मैंडेट है। फैज़ हमीद के पास्ट था। नहीं, मैं बात सुन रहा हूं, उसकी बात छोड़ो, मैंने राणा साहब की बात सुन ली है 2018 की। अल्लाह को जान आप सारे देखे नहीं सर, एक मेरा लास्ट एक लाइन आप देख लें। इलेक्शन हुआ, आपने सिंबल छीना, मैं उसी में वकील था, रात को आपने सिंबल छीन लिया, लोगों ने टमाटर, अंडे और बैंगन पे वोट दिया, सुबह आपने वोट छीन लिया, रिजर्व, अच्छा नहीं 77 रिजर्व सीट छीन ली, तीन आपने सीटें छीन ली रिकाउंटिंग में, आज आपने इतने लोगों को डी सीट कर दिया। अब आप भारी ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले रहे हैं, राणा साहब से पूछें ये किधर जा रहे हैं, कौन सी अब तरमीम करने आ रहे हैं, तो जो हुकूमत चला रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है कि डॉक्टर साहब के एक जो इमरान खान साहब है ना, वो वाकई आज भी मकबूल लीडर है। बिल्कुल ये बात है। तो इतनी ज्यादा रुकावटें उनके रास्ते में खड़ी ना की जाती। और अगर आप ये समझते हैं कि मकबूलियत खो चुके हैं तो आपको चाहिए कि छोड़े उनको और इलेक्शन करो। मैं आपको एक बात इनके का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि झंडा जो था वो हमारा बंदा नहीं था। वो जो ट्वीट्स इमरान खान के हैंडल से हो रही होती हैं फील्ड मार्शल के नाम से, वो भी उनकी ट्वीट्स नहीं होती, वो भी पीटीआई की नहीं होती। जो इश्तिहार निकाले जा रहे हैं वो भी पीटीआई की तरफ से नहीं होते। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो भी पीटीआई की तरफ से नहीं होते। जो इनके बेटों ने जाके नाम लिया एस्टैब्लिशमेंट का, वो भी पीटीआई के लोग नहीं होते। वो भी सारे ये डिनाई कर देना कि पीटीआई के लोग हैं। और ना ही हमने कोई ऐसी रुकावटें थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, कहीं पे कोई रुकावटें नहीं थी। लोगों ने निकलना होता, कोई लोग निकले, पार्लियामेंट के दरवाजे को लॉक कर दिया गया नहीं। पार्लियामेंट का इसलिए क्योंकि ये 9 मई वाला इंतशारी टोला जो है, इससे थोड़ा पार्लियामेंट तो नहीं कर सकते नहीं। पार्लियामेंट का एक सिर्फ दरवाजा एक बंद था, एक दूसरा दरवाजा खुला था। कोई उसमें ऐसी नहीं थी कि हमने एमएनए को वो बंद कर दिया था, ऐसी नहीं थी। वो बात बिल्कुल हम सारा दिन आ जा रहे थे, चले जाते ना, असेंबली में क्या करने आए थे, सिंपल सी बात है, सच्ची बात है। पार्लियामेंटेरियन जो है ना, दोनों दिन नहीं गए। अगर पॉपुलैरिटी देखनी है तो इलेक्शन में हिस्सा ले लें, ये तो सबसे बेहतर है। ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन में हिस्सा लें। इनको यकीन नहीं है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हाँ ये बात है। वैसे इमरान खान को पॉपुलर समझती हैं आप? ये नहीं समझ पॉपुलर समझती हैं कि नहीं यार? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मिथ है, बिल्कुल एक मिथ है जो अभी तक चल रहा है। आपने प्रोग्राम देखा, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।